वेलकम बैक टू यू हमारे आत्मा ज्ञान पी के चैनल में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं आपके लिए आज बहुत ही पावरफुल, वेरी पावरफुल, मस्टफुल वीडियो लेकर मैं आया हूं। और आप जो इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें मैं मंत्र बताया हूं। तो मंत्र इतना पावरफुल है कि आपको 18 पुराण का फल का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये 18 पुराण जो है, जिसे हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, 18 पुराण पढ़ते पढ़ते हमारा उम्र बीत जाएगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम 18 पुराण तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक ही श्लोक में कैसे 18 पुराणों को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है, श्लोक जो है, जो 18 पुराण को हम कैसे पूरा कर सकते हैं एक ही श्लोक में, तो ये बहुत ही वेरी हेल्पफुल वीडियो है जो सभी सनातन धर्म को देखना चाहिए और समझना चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। तो प्रत्येक सनातनी व्यक्तियों को इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। तो इस मंत्र को पढ़ने से क्या होगा, जो आपको 18 पुराण का पढ़ने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में मैं इस मंत्र को लाऊं और आप इस मंत्र को सुने और समझें और इस मंत्र का सुबह सुबह पूजा के समय में इस मंत्र का प्रयोग करें, ताकि आपका जो है पूजा पाठ और भी ज़्यादा सफल हो जाए। तो दर्शकों, इस तरह मंत्र इस तरह है, मंत्र इस प्रकार है। मध्यम बद्यम सैव बत्र्यम बत्र्यम अनापलिंग कुस्कानी पुराणेन पृथक पृथक। मंत्र मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ। मध्यम बद्यम सैव बत्र्यम बत्र्यम अनापलिंग कुस्कानी पुराणेन पृथक पृथक। दोस्तों, ये जो मंत्र है, आपको इसे पढ़ने से आपका जन्म जन्म का पाप समाप्त हो जाएगा, जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, मध्यम मध्यम मतलब मत्स्य पुराण, म से मत्स्य पुराण हुआ, और भ से भागवत पुराण हुआ, भविष्य पुराण हुआ भ से। उसके बाद स से शिव पुराण हुआ, और व से विष्णु पुराण हुआ, व से वराह पुराण है, व से वामन पुराण हुआ, और व से ब्रह्मा वैवर्त पुराण हुआ, और व से ब्रह्मांड पुराण हुआ। तो इस तरह का है। उसके बाद अ से अग्नि पुराण है, न से नारद पुराण है, प से पद्म पुराण है, ल से लिंग पुराण है, ग से गुरु पुराण है, क से कुदम पुराण है, और स से स्कंद पुराण है। तो इस प्रकार आपको जो है इस श्लोक में पांचों ही, इस श्लोक में 18 पुराण का वर्णन किया गया है। मध्यम बद्यम सैव बत्र्यम बत्र्यम अनापलिंग कुस्कानी पुराणेन पृथक पृथक। दर्शकों, हमारे वेद पुराण जैसे 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 4 उपवेद है, 6 उपांग है और 108 उपनिषद है। मान के चलिए कि ऋग वेद में क्या है, जो ऋग वेद से निकला हुआ आयुर्वेद है, और यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला हुआ है, और साम वेद से गंधर्व वेद निकला, अर्थ वेद से अर्थमावेद से अर्थ निकला हुआ है। इसी तरह इस 4 वेद का भी उपवेद हो गया। इसके बाद क्या है, इसके 4 उपवेदों के भी 6 उपांग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषा, शास्त्र। तो शिक्षा कल्प निरुक्त छंद, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद और
ज्योतिष। तो इस प्रकार 6 उपांग है। उसके बाद 108 उपनिषद है। तो 108 उपनिषद में 10 उपनिषद मुख्य है। जैसे मान के चलिए तैत्तिरीय उपनिषद, कंठो उपनिषद, हैरितेय उपनिषद, मंडूका उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद, शैक्लीय यजुर्वेदीय उपनिषद। तो इस प्रकार आपको जो है 108 उपनिषद है, जिसमें 10 मुख्य उपनिषद है। तो अगम कथा सुगम कैसे हो जाए? अगम कथा सुगम कैसे हो जाए? अगम मतलब शास्त्र और निगम मतलब शास्त्र और अगम मतलब पुराण। तो अगम और निगम, तो अगम कथा सुगम कैसे हो जाए? तो अगम मतलब शास्त्र, अगम मतलब शास्त्र, निगम मतलब शिक्षा। तो अगम कथा सुगम कैसे हो जाए? तो निगम मतलब शिक्षा, अगम मतलब शास्त्र। तो इस प्रकार है दोस्तों। तो ये जो मंत्र आपको मैंने बताया है, मध्यम मध्यम शैव भत्र्यम अनापलिंग कुस्कानी पुराणीन पृथक पृथक। तो मंत्र इस प्रकार है। इसी मंत्र में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 उपांग और 108 उपनिषद छिपा हुआ है इस श्लोक में। तो जैसे अगम कथा सुगम कैसे हो जाए, तो ये जो मंत्र आपको श्लोक मैंने बताया, यही है अगम कथा सुगम हो जाएगा आपके लिए, एकदम संक्षिप्त हो जाएगा, सरल हो जाएगा आपको इस मंत्र को जाप करने में। उसके बाद आप आ जाइए रामायण। रामायण क्या है? संक्षिप्त रामायण है। 100 करोड़ से ऊपर रामायण है। रामायण का रचनाकार कविश्वर श्री महादेव ही स्वयं महादेव हैं। माता भवानी को मतलब पूरा रामायण सुनाए हुए थे महादेव। तो रामायणे निगमंदे पंचदिव्य कोटे, रामायणे निगमंदे पंचदिव्य कोटे, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण जो है 100 करोड़ के ऊपर है, सत्य कोटि अपार है। अपार रामायण का जो वर्णन है वो अपरम अपार है। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण जो है सतकोटि अपारा है, इसलिए कहा गया है रामायण सतकोटि अपारा। तो रामायण जो है सतकोटि अपार है। तो रामायण तो इसलिए कहा गया है रामायणे निगमते पंचदिव्य कोटे, रामायणे सतकोटि अपारा। तो रामायण का अपरंपार है, जिसे तुलसीदास ने संक्षिप्त में रामायण को बनाया हुआ है। तो इस श्लोक को सभी सनातन धर्मियों को पढ़ना चाहिए। जो सनातन धर्म में जन्म लिए हैं उनको अत्यंत पढ़ना आवश्यक है ये सनातन धर्म का ये श्लोक। फिर से मैं मंत्र बता देता हूँ। ये श्लोक इस प्रकार है। मध्यम मध्यम शैव भत्र्यम अनापलिंग कुस्कानी मध्यम शैव पंच मध्यम मंत्र इस प्रकार है। मध्यम शैव भत्र्यम अनापलिंग कुस्कानी पुराणीन पृथक पृथक। तो मंत्र इस प्रकार है। सभी दर्शकों को इस मंत्र को पढ़ना चाहिए और मंत्र पढ़ते समय पूजा पाठ के समय इसे पढ़ना है और शाम के समय पढ़ना है, जिससे आपका क्या होगा, आपका पूजा में शक्ति बढ़ जाएगा और आपका जो है जन्मांतर का पाप समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। संत के मुंह से निकला हुआ शब्द एक एक शब्द पावरफुल होता है, इसलिए संत का शब्द का मानना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नाम की पूंजी होना चाहिए और रामायण पर विश्वास होना चाहिए और राम के श्री चरणों में प्रेम होना चाहिए। तो रामायणम लभते ज्ञानम मन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिससे श्रद्धा रूपी पूंजी है वह भगवान पर आवाज़ नहीं उठाएगा या गुरु महाराज पर आवाज़ नहीं उठाएगा
या किसी साधु संत पर आवाज़ नहीं उठाएगा, उनकी आदर और भावना करेगा, उसका मान सम्मान करेगा, बल्कि उनके अंदर का जो है गलत भावनाओं को देखने का चेष्टा नहीं करेगा। उनका हर भावना में, हर काम में अच्छा समझना चाहिए, ये भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। कोई भाव से आए, कुभाव से आए या अभाव से आए, उन सभी को मान सम्मान करना चाहिए। कोई अगर अभाव से आता है तो उसको दीजिए, उसे जिस चीज़ का अभाव है उसे दीजिए, और जो भाव से आए उन्हें भी आदर सम्मान कीजिए, और कुभाव से आए उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। तो संत क्या है? संत मिलन को चलिए मन में राखो धीर, जितना पाओ धरती पर उतना तीर्थ समान। तो संत का भाव प्रेम करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। संत मिले नवनीत समाना। संत जो है, संत मिले नवनीत समाना। संत का जो शब्द है, एक एक शब्द पावरफुल होता है। संत का कहा हुआ शब्द फेल नहीं होता है, इसलिए संत को कहा गया है संत मिले नवनीत समाना। संत अगर किसी को मिल जाता है तो उसको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती। तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार, और सद्गुरु मिले अनेक फल, कह गए दास विचार। तो आप अगर तीर्थ गए फल एक और संत मिले फल चार और सद्गुरु मिले अनेक फल, कह गए दास कबीर विचार। तो संत अगर आप तीर्थ करने के लिए जाते हैं तो आपको एक फल की प्राप्ति होगा। अगर आपको संत मिल जाते हैं तो चारों पुरुषार्थ का प्राप्ति होगा। अगर आपको गुरु महाराज मिल जाते हैं, सद्गुरुदेव, तो आपको अनेकों फल की प्राप्ति होगा। तो इसलिए संत का शब्द का अवहेलना नहीं करना चाहिए, उनकी मान सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण और संत बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक आर्य सनातन धर्म में ब्राह्मणे मुखे अमृतम, ब्राह्मण के मुख से अमृत निकलता है, और ठीक उसी प्रकार संत के भी मुंह से अमृत निकलता है। संत और ब्राह्मण को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। इसलिए सनातन धर्म को रक्षा करना चाहिए और हमारे सभी साधु संत की मान सम्मान करना चाहिए। यही हमें भारतवर्ष सिखाता है। हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। हमें यही सिखाता है कि ब्राह्मणों की आदर करो, साधु संत की आदर करो। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। अगर मंत्र संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको किसी भी प्रकार का मंत्र का ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं उस प्रकार का वीडियो बनाऊंगा, उस मंत्र का वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ये आपका अपना वीडियो चैनल पीके आत्मा ज्ञान है, जो धर्म संबंधित और आत्मा ज्ञान संबंधित ये मैं वीडियो बनाया हूँ, और सभी दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि जो किसी भी प्रकार का कोई गलती हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो आपसे ये समस्या है, ये गलती हो रहा है, यहाँ पर मंत्र का गलती है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारा जो चैनल आप देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन घंटी भी दबाते हैं, शेयर भी करते हैं, तो मैं आपका बहुत आभार हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।